औरों के हादी हो गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब दानाए ग़ुयूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हर ज़ाविये से कामिलो अकमल बनाकर भेजा। न रसूलुल्लाह के हुस्न की मिसाल है, न आपके अखलाक़ अज़ीमा की कोई मिसाल। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर ज़ाविये से बेमिसाल हैं। उनकी अज़मत व रिफ़अत में पूरा कुरान करीम मौजूद है। रब्ब करीम अज़्ज़ जलालहू उनके मुबारक कदम की कसम ज़िक्र फरमाए। अल्लाह ताला अज़्ज़ जलालहू उनके खद्दे नाज़नीन यानी जलवे ज़ेबा की कसम ज़िक्र फरमाए। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक एक लम्हे हयात ऐसा पाकीज़ा और ऐसा सुनहरा है कि अल्लाह ने हुजूर की ज़िंदगी को सारी कायनात के लिए नमूना फरमाया। इरशाद इलाही हुआ, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए मेरे महबूब की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। तुम ज़िंदगी के जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हो, अपने नबी की इत्तिबा करो, कामयाबो कामयारा हो जाओगे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने हुस्न व जमाल वो अता फरमाया कि रुखे ताबा की तजल्ली से रात की तारीकी में नूर झिलमिलाने लगते थे। जब सरकार मुस्कुरा देते तो सुबह का उजाला नमूदार हो जाता। आइए एक हदीस पाक समात करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक कैसा था। अल्लाह के नबी के दांत की कैफियत को बुखारी शरीफ ने रिवायत की है। हज़रत सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर के सामने के जो दांत हैं, उन दांते मुबारक के बीच में एक बारीक सी झरी थी, एक बारीक सा रोज़न था, एक मामूली सी खिड़की थी। जब सरकार कलाम फरमाते या हुजूर ज़ेर लब तबस्सुम फरमाते तो उससे एक नूर पैदा होता जिससे अंधेरे घर झिलमिलाने लगते थे, दीवारें चमकने लगती थी रोशनी से, आईने जगमगाए। ये तो दुनिया का उसूल है, ये फितरत का निज़ाम है, मगर पत्थर की दीवारें रोशन हो जाए, ये मेरे मुस्तफ़ा के नूर का कमाल है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बीवी उम्मुल मोमिनीन जाने सिद्दीक़ अकबर महबूबे रब्बुल आलमीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैं हरम सराय नबूवत में अपनी चादर सी रही थी। चादर का कोई कोना था जिसमें मैं पेवंद लगा रही थी। ये उम्मुल मोमिनीन की ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाइए। कायनात आलम की ये उस खातून का तस्करा है जिन्हें रब्बे कायनात अपना सलाम भेज रहा हो, जिनके बिस्तर पर रसूलुल्लाह हो तो वही इलाही का नुज़ूल हो रहा हो। वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैं पेबंद लगा रही थी कि अचानक एक हवा का झोंका आया और मेरी हरम सरा का पर्दा हटा, दरीचे नबूवत जरा हिला, हवा अंदर दाखिल हो गई, चिराग गुल हो गया। और जैसे ही चिराग बुझा मेरे हाथ की सुई जमीन पर गिर पड़ी। मैं सुई तलाश करने के लिए कभी इधर टटोलती कभी उधर टटोलती। मुसीबत की यही घड़ी थी कि सारी कायनात का शहंशाह आ गया, सरवरे दो जहां दाखिल हुए। और सरकार जब कमरे में दाखिल हुए फरमाया, आयशा क्या ढूंढ रही हो। मुस्तफा ने लब जैसे ही खोला पूरा ऐसा कमरा रोशन हो गया कि मुझे अपनी गुमी हुई सुई मिल गई। सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए, ये सुई का मामला है, सब्बल का मामला नहीं है। थोड़ी छोटी सी सुई थी लोहे की, गिर गई, अंधेरा छा गया, ढूंढने से नहीं मिल रही। मगर सरकार क्या आए, रुखे ताबा की वो तजल्ली कि हुजरे अनवर रोशन हो गया। अब आला हजरत कहते हैं कि सोज़ने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे,
अहले इल्म तवज्जो फरमाए। सोज़ने गुमशुदा मिलती है तबस्सुमों से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला तेरा। ये मेरे सरकार की मुस्कुराहट कि अंधेरा कमरा रोशन हो गया। तो जब नबी के तबस्सुमे नाज ने हुजरे आयशा रोशन कर दिया तो हम क्यों घबराएं कि हमारी कब्र अंधेरी है। मुस्तफा आएंगे कब्र में उजाला हो जाए। और सरकार जब आएंगे तो मेरे आका की तो शान ये है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चाहने वाले को भी कब्र में फरामोश नहीं करते, दस्तगीरी के लिए तशरीफ ले आते हैं। और मुस्तफ़ा के कदम जब कब्र में पड़ जाएंगे तो कब्र बुक़े नूर बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दौलत और ख़जाने की बात यहाँ इरशाद फरमाता है। इरशाद रब्बानी हुआ, इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने तुम्हें कौसर अता फरमाया। कौसर की तफसीर ये है कि एक तफसीर में आता है कि हौज़ कौसर अल्लाह ने अता फरमा दिया। दूसरी तफसीर ये है कि हौज़ कौसर ही नहीं बल्कि सारी कायनात अता फरमा दी। अरबी ज़बान में बहुत ज़्यादा जब कोई चीज़ को बयान करना होता है कि फ़लाँ चीज़ बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए लफ्ज़ कसीर आता है। आप कुरान की तिलावत करें, लफ्ज़ कसीर का जिक्र बार बार आया, खैरन कसीरा। ये कसीर का मतलब बहुत ज़्यादा। अब इससे भी ज़्यादा अगर बोलना हो तो कसीर का मुबालगा है अक्सर, यानी बहुत ज़्यादा। और अक्सर कभी जब मुबालगा बोलना होता है तो कौसर कहा जाता है। माना यह हुआ, मुस्तफ़ा हमने तुम्हें खैर कसीर अता फरमाया, ऐसा कौसर अता फरमाया जिसमें किसी चीज की कमी ही नहीं है। न अखलाक की कमी है, न हुस्न की कमी है, न जूद की कमी है, न अता की कमी है, न बख्शिश की कमी है। तुम्हारी शान का आलम तो यह है कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खाड़ से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वो दौलत अता फरमाई कि कोई ख़जाना मेरे नबी के ख़जाने का मुकाबला नहीं कर सकता। आइए एक हिकायत मुलाहजा करें। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मेरे आका के शहज़ादे हैं, कह दो सुभान अल्लाह। ये सादाते किराम की जो हम ताज़ीम की बात कर रहे हैं, सादात हैं कौन? जनाबे फातिमा ज़हरा के शहज़ादगान, अली ये मुर्तज़ा के बेटे, ये क़यामत की सुबह तक रहेंगे और ये सब हमारे लिए वाजिब ताज़ीम है। हज़रत इमाम मेहदी भी आएंगे तो औलाद फातिमा ही से आएंगे। और अहले बैत की मोहब्बत का आलम मेरे इमाम के दिल में कोई देखे तो इमाम का लबहाए मुक़द्दस पुकार करके कहता है कि हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए कर शहीदे इश्क़ हमज़ा पेशवा के वास्ते। अल्लाह तबारक व तआला से आले मोहम्मद की मोहब्बत की दुआ की। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ कौन? वो बेटे हैं हज़रत इमाम बाक़िर के, और इमाम बाक़िर शहज़ादे हैं सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन मज़लूम करबला के, और वो लख्ते जिगर हैं शाहज़ादे गुलगू क़िबा राकिबे दोशे मुस्तफ़ा नूरे निगाहे फातिमा करारे जाने मुर्तज़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। ये ख़ानदान अहले बैत के चश्मो चराग हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह। हातिम ताई के पोते हाजिर हुए। इधर तवज्जो करें आप हज़रात, थोड़ी देर ज़िक्र रसूल सुने। और ज़िक्र रसूल की अज़मतो हैबत का आलम यह है कि जिसका इरफान रसूलुल्लाह से जितना ज्यादा होगा उतना ही जिक्र का इजलाल इकराम करेगा। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
जब अहादीस सुनाते थे तो हदीस सुनाने से पहले गुस्ल फरमाते, कीमती लिबास ज़ेबे तन करते, अमामा बांधते, दो जानू होकर बैठते और जब तक हदीस सुनाते रहते आपके बैठक में नशिस्त में कोई फर्क पैदा न होता। हत्ता कि एक बार 7 बार एक बिच्छू ने आपकी पुश्त पर डंक मारा, मगर ताज़ीम हदीस की बुनियाद पर उन्होंने आह भी न की और बदन में जुम्बिश भी न होने पाई। हम लोग मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं, ज़िक्र रसूल की महफिल है, आका के फ़ज़ाइल बयान करने के लिए मुनक़्क़िद की गई ये मजलिस है। तवज्जो से सुन लें। हातिम ताई के पोते हाजिर हैं, बात चल गई सखावत। हातिम ताई के पोते ने कहा, मैं उस खानदान का चश्मो चराग हूं, हमारा दादा दरवाजे से किसी को खाली नहीं जाने देता था। हातिम की सखावत बड़ी मशहूर है। उसने अपने घर में 12 दरी बनाई थी। 12 दरी का मतलब एक इमारत जिसमें खजाने, अनाज, गल्ले, दरहमो दीनार रखे रहते और उस इमारत में 12 दरवाजे थे। हातिम ताई के पोते ने कहा, जब कोई भीख मांगने वाला आता एक दरवाजे से मांगता तो मेरा दादा हातिम उस दरवाजे से उसे देता। वही साइल दूसरे दरवाजे पर आता, फिर सवाल करता तो दूसरे दरवाजे से भी दे देता। जबकि हमारे यहाँ मामूल ये है कि घर के सामने अगर कोई भिखारी सदा लगा रहा है, एक साहब ने जेब में हाथ डाला, सबसे छोटा सिक्का तलाश किया, 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का दे दिया। अब इतने में घर के दूसरे साहब बाहर आए, साइल ने फिर हाथ बढ़ाया तो आने वाला कहता, अभी तो मेरे अब्बा ने तुमको दिया ना, फिर तुम मुझसे मांग रहे हो। यानी हमारे हाथ देने का ये अंदाज। हातिम एक दरवाजे से देता और वही साइल दूसरे दरवाजे से तलब करता, वहां से भी दे देता। हत्ता के 12 दरवाजे थे उसके, हर दरवाजे से वो मांगने वाले को देता। अब उसके बाद हातिम ताई के पोते ने कहा, ये मेरे दादा की सखावत के 12 दरवाजे से वो देता और कभी उफ न करता। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि मेरा दादा वो है जिसका दरवाजा ही नहीं था, दरवाजा ही नहीं था। और तेरा दादा हातिम जब किसी को देता था, एक दरवाजे से दिया, उसकी जरूरत पूरी, दूसरे दरवाजे पर भीख मांगने आया, बोलो भाई, दूसरे दरवाजे से भी उसकी जरूरत पूरी नहीं हुई तो तीसरे दरवाजे पर गया। तेरा दादा 12 दर घुमाता था और मेरा दादा जिसे अता फरमा दे उसका हाल ये होता था कि हाँ, जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। मेरा नबी जिसे अता फरमा दे उसे गनी कर देता। गनी का मतलब बेपरवाह, गनी का मतलब भी आप समझ लें। आज हर आदमी को एक दूसरे से अपनी ज़रूरतें वाबस्ता हैं। इनकी खुशामद करो कुछ पैसे मिल जाएं, इनकी चमचागिरी करो कुछ ज़रूरतें पूरी हो जाएं। आदमी अपनी ज़रूरतों की बुनियाद पर एक दूसरे की खुशामद कर रहा है, मगर मेरे आका की बारगाह नाज वो है कि जिसे चाहते हैं अता फरमा देते हैं और जिसे हुजूर ने एक बार दे दिया वह ऐसा सखी और गनी हो गया कि क़यामत तक अब उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कौसर का मालिक बनाया और हुजूर फरमाते, ऊती तू खजाइनल अर्द, अल्लाह ने मुझे ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ अता फरमा दी। ज़मीन के ख़जाने और उन ख़जानों की कुंजियाँ रसूलुल्लाह के हाथ में। अब मेरा नबी जिसे चाहेगा अता फरमाएगा, मेरा पैगंबर जिसे चाहेगा बख्शेगा। मुस्तफ़ा की दौलत का आलम यह है, इन्ना आतैना कल कौसर, और उनकी सखावत का आलम यह है, व अम्मा साइला फला तनहर। महबूब मांगने वालों को झिड़कियां न देना,
तो मांगने वाले हुजूर की बारगाह में आते, और जब सरकार की बारगाह में मांगने वाला आता तो इख्तियार वाला पैगंबर उसे इतना अता फरमा देता, इतना अता फरमा देता कि वो कौम का गनी हो जाता। और सरवरे कायनात रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बख्शिशो अता का आलम ये है। रावी हदीस बयान करते हैं और फर्जदक शायर ने भी, अरबी ज़बान का जो मुसल्लमुस्सुबूत शायर है, उसने भी अपने शेर में मफहूम बांधा कि रसूलुल्लाह की ज़बान पर लफ्ज़ नहीं आया ही नहीं है। अगर तशहुद में यानी कलमे शहादत में लफ्ज़ ला न होता तो ये ला भी रसूलुल्लाह की ज़बान पर ना आता। उसी मफहूम को मेरे आला हजरत ने बयान किया और वो कहते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा। कह दो एक बार सुभान अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं हुजूर से जिसने जो मांगा पैगंबर ने वो अता फरमा दिया। इरशाद हुआ वाम्मा साइला फला तनहर, महबूब मांगने वाले को झिड़कियां न देना। और यहाँ लफ्ज साइल जो कुरान में वाक़ हुआ है, किसी भी तरह का साइल हो, दुनिया मांगने वाला, दीन मांगने वाला, अनाज मांगने वाला, इल्म मांगने वाले कोई भी हो, मुस्तफ़ा की बारगाह से वो खाली नहीं जाया करते। और हुजूर की बारगाह में सिर्फ लोग दौलत ही नहीं मांगने आए, ईमान भी मांगने आए नबी की बारगाह में, आखिरत भी मांगने आए नबी की बारगाह में, जन्नत भी मांगने आए नबी की बारगाह में। मगर मेरे पैगंबर ने किसी को मना नहीं फरमाया। जिसने जो मांगा पैगंबर ने अता फरमा दिया, इसलिए कि वो जमीन के भी मालिक है, आसमान के भी मालिक है। आसमां खान ज़मी खान ज़माना मेहमान, साहिब खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। साहिब खाना। और या रसूल अल्लाह धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा। कतरे में धारे, ये जरा देखें, अंदाज लगाएं आप। समात अगर उस मिजाज की होती तो नुक्ता आफरीनी भी की जाती। कतरे में धारा, धारा बहने के लिए नदियों का तमव्वुज चाहिए, समंदर की पुरतला तुम मौजे चाहिए। मगर मेरे मुस्तफ़ा का एक कतरा ऐसा है जिसमें दरिया का तमव्वुज भी है, नदियों का सैलान भी है, आबशार की नगमगी भी है। मुस्तफ़ा अगर एक बूंद भी अता फरमा दें तो उस बूंद का आलम यह है कि जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील। मुस्तफ़ा की एक बूंद कौसर है, दूसरी सलसबील है। धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा। तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। तारे खिलते हैं। मेरे सरकार की शान आता और इख्तियार मुलाहजा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हज़रत सैयदना रबीआ बिन काब असलमी रदियल्लाहु ताला। हज़रत रबीआ बिन काब असलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के खादिम हैं और इनकी खिदमत
इनकी जिम्मेदारी क्या थी? ये रात में हुजूर को वुजू के लिए पानी पेश करते, मिसवाक पेश करते, मुसल्ला हाजिर करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते और ये नमाज मेरे मुस्तफ़ा पर वाजिब थी। कुरान फरमाता फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, हम पर 5 नमाजें फर्ज हैं, मुस्तफ़ा पर 6 थी। नबी से बराबरी का लोगों को बड़ा शौक है, अहकाम में कोई नबी के बराबर नहीं। अल्लाह ने हम पर 5 नमाजें फर्ज फरमाई। कितनी नमाजें बोलो? पढ़ते हैं? अरे पढ़ा करो भाई, नमाज ही तो असल है। और ये ऐसी असल है कि क़यामत के दिन दूसरे अमाल बाद में पूछे जाएंगे, नमाज पहले पूछी जाएगी। रोज मशर के जहां गुदाज बुवत अव्वली पुरशिश नमाज बुवत। क़यामत के दिन जबकि जान पिघलाई जाएगी, ये जाने गर्मी की वजह से पिघल रही होंगी, आदमी हैरानो परेशान। ऐसे मौके पर रब्बे रहमान हमसे नमाज के बारे में पूछेगा, नमाज पढ़ी थी? नमाज पढ़ो, इश्क़ रिसालत की तजल्लियों में डूब कर पढ़ो, मसल के आला हजरत का आईना बन के पढ़ो। सरकार की बारगाह में हजरत सैयदना रबिया बिन काब असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रात में वुज़ू का पानी पेश किया, मिसवाक हाजिर की। सरकार ने वुज़ू फरमाया। अब खड़े हुए मेरे आका दरियाए रहमत जोश में आया, फरमाया सल या रबिया, ऐ रबिया मांग ले। और एक रिवायत में है सलमा शिता, मांग ले रबिया जो मांगना हो। हालांकि सल में ही पहले उमूम है, मांगो जो मांगना है। सरकार ने कैद नहीं लगाई, खजूर मांग लो, जौ मांग लो, और कोई चीज मांग लो। सल फरमाया, सल या रबिया, मांगो ऐ रबिया। और दूसरी रिवायत को देखें तो सल माशीता, जो चाहे मांग लो। कौन कह सकता है ये जुमला? वही तो कहेगा जो शजरो हजर का मालिक हो, जो बहरोबर का मालिक हो, जो खजाने रब्बानी का मालिक हो, वही कहेगा मांगो जो मांगना। हमारे आपके बीच में है कोई ऐसा जीदार आदमी जो खड़ा हो जाए और यहां मिंबर के करीब आकर मजमे से कहे मांग लो जो मांगना हो? आज तो सबसे पहली बात लोग रुपया ही मांगेंगे। अब मांगने के लिए कहा मांगो जो मांगना है। किसी ने 2 लाख मांग लिया तो अभी कैश तो है ही नहीं, देंगे कहां से? ऐसा जुमला कहने की किसी में ताकत नहीं है। ये सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा की शान है, ये इख्तियार नबूवत है, ये सरवरे कायनात की ताकत है। फरमाते हैं सलमा शीता, मांग ले जो मांगना हो। हज़रत रबिया अपनी किस्मत पर झूमने लगे कि बरसों से मेहनत की है, आका की सोहबत इख्तियार की है, आज मांगने का हुक्म है। क्या मांगू? दुनिया मांग लूं? फिर ख्याल आया कि दुनिया तो यहीं रह जाएगी। कितना ही सरमायादार हो, मरने के बाद सिवाय कफन के कुछ साथ नहीं जाना। कैसे ही ऊंचे मकानों में रहने वाला हो, जमीन में गड्ढा खोद कर ही दफन किया जाएगा। दुनिया मांग लेंगे यहीं रह जाएगी, जरो जवाहिरात मांगेंगे यहीं रह जाएगी, जवानी मांगेंगे उसे भी जवाल है। हजरत रबिया सोच रहे थे क्या मांगे कि इश्क ने कहा मुस्तफ़ा की रिफाकत से बढ़कर कोई दौलत है ही नहीं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह असअलुका मुराफक़तका फिल जन्ना, ऐ अल्लाह के नबी मैं जन्नत में आपकी सोहबत चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या मांगा है जनाब रबिया ने? सिर्फ जन्नत नहीं मांगी, जन्नत में आपकी रिफाकत चाहता हूं। अब जरा सोचो, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर बेख्तियार होते तो फरमाते ए रबिया, जन्नत तो अल्लाह ने बनाई है और अल्लाह ही जन्नत को बांटेगा, मैं कैसे तुम्हें जन्नत दे दूं?
आदमी का नामे आमाल और उसका खात्मा ये तो अल्लाह ही जानता है। बहुत सारे लोग दुनिया में पारसाई की जिंदगी गुजारते रहे, मगर मौत से पहले पहले जब बदनसीबी ने उन पर हमला किया, कुफ्र कर बैठे, उम्र की सारी नेकियां बर्बाद हो गई। शिर्क कर बैठे, उम्र भर का सारा नेकियों का सरमाया बर्बाद हो गया। रबिया मैं कैसे तुम्हें जन्नत दे दूं? हुजूर ने ये नहीं फरमाया। मुस्कुराते हैं मेरे आका और फरमाता है रबिया जन्नत तो मैंने तुझे दे दी है, इसके अलावा भी कुछ मांगता है तो मांग ले। रबिया कहते जाका या रसूल अल्लाह, बस यही काफी है मेरे आका, बस यही काफी है मेरे आका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत रबिया बिन काब को जन्नत दे दी। अब इसमें कितने नुक्ते हैं? सरकार जानते थे कि रबिया की जिंदगी नेकियों के साथ गुजरेगी, रबिया का खात्मा ईमान पर होगा, रसूलुल्लाह ने जन्नत अता फरमा दी। मतलब हजरत रबिया की जिंदगी का लम्हा लम्हा हुजूर जानते हैं और सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक जन्नत है तभी तो दे रहे हैं। आदमी दूसरे के माल में तसर्रुफ नहीं कर सकता। आदमी किसी को अगर देना चाहे तो दूसरे की तिजोरी में हाथ डालकर देने का इख्तियार नहीं है, अपने पास से देना होगा। मुस्तफ़ा ने जन्नत देकर बता दिया जन्नत किसी और की नहीं है, जन्नत का खालिक अल्लाह है, मालिक रसूलुल्लाह है। अल्लाह ने जन्नत का मालिक बना दिया। और सुने आप, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा सहाबी रसूल हैं, सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबा की इज्जत करो, सहाबा की ताज़ीम करो, इसलिए कि सहाबा आसमान हिदायत के तारे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अला अला अस्हाबी अस्हाबी, खबरदार खबरदार मेरे सहाबा मेरे सहाबा। हुजूर ने अपने सहाबा की इज्जत व हुर्मत के लिए फरमाया कि मेरे लिए मेरे सहाबा को छोड़ दो, मेरे सहाबा के खिलाफ ज़बान दराजियां न करना। अरे सहाबी वो होता है जिसने अपनी आंखों से जमाले मुस्तफा देखा। सहाबी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कुतुब अब्दाल गौस अगवास कोई उनके बराबर नहीं। एक सहाबी अगर मुट्ठी भर जौ खैरात कर दे, तुम ओहद पहाड़ बराबर सोना खैरात करके उनका मर्तबा नहीं पा सकते। हजरत अबू हुरैरा सहाबी रसूल हैं। वो एक बार मेरे आका की बारगाह में आए और सुन लो, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा के रहने वाले, कबीले अंसार से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब सहाबी थे। इनके पास न कोई माल था, न कोई घर था, न कोई खेती थी, न कारोबार था। ये बस हुजूर की बारगाह में चिमटे रहते। सरकार की बारगाह में कोई हदिया आता तो उसी से सरकार इन्हें खिला दिया करते थे, वरना कई कई दिन फाका गुजर जाता, 3-3 दिन भूख से रहते, मगर दरे पाक छोड़कर नहीं जाते थे और यही कहते थे या रसूल अल्लाह फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। बेशक सुभान। हजरत सैयदना अबू हुरैरा आका की बारगाह में एक रोज शिकायत करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में हाजिर रहता हूँ, आप खिताब फरमाते हैं, वाज कहते हैं या रसूल अल्लाह, हदीसें बयान करते हैं, मैं आपकी मजलिस में सुनता तो हूँ मगर याद नहीं रह पाता, मैं भूल जाता हूँ। मतलब ये कि मुझे निस्यान का मर्ज है, मैं भूल जाता हूँ, भूलने की कमज़ोरी है मुझे, मैं याद नहीं रख पाता। अब आप बताइए, किसी आदमी को भूलने की अगर बीमारी हो जाए तो ये इसका ताल्लुक जिस्म से है, जिस्म कमज़ोर हो गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। सरकार की बारगाह में शिकायत अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरा कुव्वते हाफिजा कमजोर है, मैं याद नहीं रख पाता। तो हुजूर ने ये नहीं फरमाए जाओ गुले बनफ्शा का इस्तेमाल करो, जाओ किसी हकीम के पास मुकव्विये दिमाग का कोई नुस्खा लिखाओ और उसे खाओ। पैगंबर तो इस कायनात में हर साइल का दामन भरने आए हैं ना। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा
उबसुत रिदाक, अपनी चादर बिछा दो। सुभान अल्लाह कहिए, चादर बिछा दो, ये इलाज हो रहा है। भूल का मर्ज है, निस्यान का मर्ज है। हुजूर ने फरमाया अपनी चादर बिछा दो। हजरत अबू हुरैरा ने अपनी चादर बिछा दी। अब जब चादर बिछा दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों के इस तरह लप बनाए। इसे लब कहा जाता है, लाम पा लप, और ये जो होठ है इसे लब कहा जाता है। ऐसा लप बनाया हुजूर ने और इस तरह उठाकर ऐसा उनकी चादर में डाल दिया, जैसे हम लोग मान लो गल्ला इस तरह उठाकर चादर में डालते हैं। हुजूर ने एक बार इस तरह हाथ उठाकर चादर में डाला, दोबारा फिर डाला, तीसरी बार फिर डाला। अब दुनिया देख रही है, ए मेरे आका हाथ में तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तो कहने वाला कहता है नजर ना आए तो किसी चीज का इनकार नहीं किया जा सकता। अदमे मुशाहदा अदमे वजूद की दलील नहीं है। सरकार का खजाना तो देखो, मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। नबी के हाथ को खाली न समझना, कायनात का खजाना इसी में है। अब 3 लब डालने के बाद हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा चादर को समेट लो। उन्होंने चादर को समेट लिया, जिस तरह चादर में कोई चीज रखकर समेटा जाता है। समेटने के बाद हुजूर ने फरमाया सीने से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा ने उस चादर को सीने से लगाया। अब फरमाते हैं वो तारीख है और आज की तारीख नबी से जो भी सुना है सब याद हो गया। पैगंबर से सुनी हुई कोई बात फरामोश न कर सका। 3.5 साल का जमाना लगभग हजरत अबू हुरैरा ने बारगाह रिसालत में गुजारे। मगर आज हदीस की किताबें उठाओ, सबसे ज्यादा रिवायत जनाब अबू हुरैरा की है। 3.5 साल में इतनी हदीसें जमा कर डाली। अगर इन्होंने और जमाना पाया होता तो शायद हदीस की और बहुत सारी किताबें सामने आती। ये मेरे मुस्तफ़ा की अता का जलवा है, ये सरवरे कायनात के इख्तियार की ताकत है कि जब चाहा अबू हुरैरा के दिमाग को ऐसा रोशन कर दिया कि और सहाबी तो रिवायत बिलमाना भी करते हैं, मगर अबू हुरैरा रिवायत बिल अल्फाज किया करते हैं। जैसा हुजूर ने कहा वैसी बयान करते हैं। और दौरान बयान अगर हुजूर ने ऐसे हाथ पर उंगली रखी है तो अबू हुरैरा वैसे उंगली रख के भी दिखाते हैं कि मेरे सरकार ने बयान के वक्त ऐसा किया था। ये हजरत अबू हुरैरा हैं, सहाबी रसूल हैं, मगर इनकी माँ काफिरा थी, मुशरिका थी। अब तक वो दौलत ईमान से माला माल नहीं हो सकी थी। और यही नहीं कि वो काफिरा थी, बल्कि अबू हुरैरा को भी वो तरगीब दिलाती थी कि तू भी दीन इस्लाम छोड़कर अब काफिर हो जा, नबी का मजहब छोड़ दे, अपने पुराने दीन की तरफ लौटा। एक बार तो हद हो गई। अबू हुरैरा की मां ने बारगाह रिसालत में कुछ नाजेबा कलमात कहे। तवज्जो करें आप, नाजेबा कलमात हुजूर की बारगाह में बकना ये काफिरों के आज का तरीका नहीं है, इब्तिदाए इस्लाम से ये तरीका रहा है। जालिमों ने पैगंबर को साहिर कहा, किसी बदबख्त ने मजनू कहा, किसी ने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काहिन कहा। मगर इस्लाम ये कहता है नबी जादूगर नहीं है, नबी शायर नहीं है, नबी काहिन नहीं है, वो तो महबूबे परवरदिगार है। उसके जलवे का हुस्न ये है कि खून का प्यासा देखे तो जान कुर्बान कर देता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखाना कोई कलमा जनाबे अबू हुरैरा की मां ने कह दिया। और यही नहीं बल्कि अबू हुरैरा की मां जलती हुई दोपहर में रेत पर जाकर बैठ गई और कहने लगी, है अबू हुरैरा, अगर तुमने दामने मोहम्मद न छोड़ा
तो मैं यही धूप में बैठी बैठी भूखी प्यासी मर जाऊंगी। मेरे मरने के बाद अरब की दुनिया तुम्हें ताना देगी कि अबू हुरैरा अपनी माँ का कातिल है, अबू हुरैरा अपने माँ का नाफरमान है, अबू हुरैरा तुम्हें दुनिया जिंदगी भर ताने देगी। अब जनाब अबू हुरैरा ने देखा, एक तरफ माँ है, दूसरी तरफ सरवरे कौनो मकान है, एक तरफ वालिदा का चेहरा है, दूसरी तरफ जाने आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा है। इश्क ने कहा नबूवत का मकाम वो है कि जिस पर सब कुर्बान कर देना ईमान की शान है। सैयदना अबू हुरैरा ने कहा, ए मेरी माँ, एक बार नहीं अगर 100 बार तुझे जिंदगी मिले, 100 बार तड़प तड़प कर तू मर जा, मैं तेरा मरना गवारा करूंगा, नबी का दामन छोड़ना गवारा नहीं करूंगा। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, अल्लाह के नबी का दामन नहीं छोड़ूंगा, तो जैसी माँ का मरना गवारा करूंगा। ये कहकर अबू हुरैरा बारगाह रिसालत में हाजिर आ गए। वो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पेशानी देखकर हकीकत को जान लेते हैं, जिनकी निगाह का आलम ये कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूतो मिल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पर आया नहीं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अबू हुरैरा का चेहरा उतरा हुआ है। आका फरमाते हैं, या अबा हिर्रा, ऐ अबू हुरैरा क्या हुआ, लबों का तबस्सुम क्यों रूठा हुआ है, चेहरे पर गर्दे मलाल क्यों पड़ी हुई है, ये पेशानी पर शिकने क्यों है, आसुर्दगी की गर्द क्यों तेरे चेहरे पर है। रोने लगे अबू हुरैरा, या रसूल अल्लाह मेरी माँ का फेरा है, आपके जूतियों के तुफैल अबू हुरैरा तो जन्नत में जाएगा और उसकी माँ जहन्नम में जाएगी, बस यही सोच कर रो रहा हूँ। ए मेरे आका, मेरी माँ को ईमान अता फरमा दें। अंदाजा लगाइए, दिल के अहवाल बदलने की बात की जा रही है, फिक्री कुव्वतों को बदल डालने और फितरत के निजाम को तब्दील कर डालने के लिए दुआ कराई जा रही है। आका से अर्ज करते, या रसूल अल्लाह ईमान मेरी माँ को अता फरमा दो। रोटी कपड़ा मकान मांगने वाले तो बहुत हैं, मगर मांगने वाला आज अपनी माँ के लिए ईमान मांग रहा है। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि अबू हुरैरा हम तो महज तबलीग के लिए आए हैं, इस्लाम की दावत हमने दे दी है, हिदायत देना न देना इख्तियारे रब्बानी में है, जाओ तुम अल्लाह ही से दुआ करो, अल्लाह ताला तुम्हारी माँ को ईमान दे दे। नहीं, पैगंबर इख्तियार वाले हैं, अपने दस्तेनाज उठाते हैं, सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा ने अरीज़ा पेश किया, दस्ते नाज़े नबूवत उठे और ज़बाने रिसालत ने कलिमात रब की बारगाह में दुआया अर्ज़ किए, अल्लाहुम्मा हदे कौमी, अल्लाहुम्मा हदे ले उम्मे अबी हुरैरा, ए रब्बे कायनात अबू हुरैरा की माँ को ईमान अता फरमा। यह है मुस्तफ़ा की दुआ। इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हजरत अबू हुरैरा ने जब हुजूर की दुआ सुनी तो मजलिस से तेजी से उठकर जाने लगे। एक हम जलीस ने हाथ पकड़ लिया, अबू हुरैरा इतने जल्दी?
अभी तो आए हो, अभी जा रहे हो, जबकि तुम आते हो तो रात भी यहीं गुजारते हो। मुस्तफ़ा के कदमे नाज में तुम्हारा दिन गुजरता है, रात गुजरती है, अभी आए अभी जा रहे हो। कहा दुआए मुस्तफ़ा का जलवा देखने जा रहा हूँ, अताए मुस्तफ़ा की तजल्लियाँ देखने जा रहा हूँ। गोरे हाथ उठे हैं, सुर्ख लब हिले हैं, तकदीर बदल गई है, माँ को देखने जा रहा हूँ। अब हज़रत अबू हुरैरा खुद बयान करते हैं कि जब मैं गया देखा कि वो मकाम जहाँ मेरी माँ बैठी थी अब वहाँ नज़र नहीं आ रही है। मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुँचा, फाटक को ज़रा सा मैंने धक्का दिया कि खुल जाए, मगर फाटक अंदर से बंद था और पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल धड़क रहा था, तबीयत में मसरत व शादमानी का एक माहौल तारी था। मैंने आवाज़ दी, अंदर से आवाज़ का जवाब आता है, अबू हुरैरा दरवाजे पर खड़े रहो, मैं अभी गुस्ल कर रही हूँ। मैं इंतजार करता रहा। इंतजार की घड़ियां बड़ी सब्र आजमा होती हैं, दिल में कोफ्त होती है। अब तो यहाँ पर मामला ही अलग है। क़िबले आरज़ू ने फरमा दिया है, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी है, उस दुआ का समरा देखना है। पानी गिर रहा है, पानी गिरने की आवाज़ जब बंद हुई, थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला और मेरी माँ के लबों पर मुस्कुराहट है। सर के बाल सुखाते हुए आगे बढ़ी का अबू हुरैरा गवाह हो जा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तकदीरें बदलने वो मुस्तफ़ा के इख्तियार है, ख्यालात के ज़ाविये बदल दे वो मेरे नबी के इख्तियार है। दिल की धड़कनें बदल डाले ये मेरे नबी का कमाल है। मुस्तफ़ा ने यहाँ दुआ की, मुद्दतों की काफिरा ने कलमा पढ़ लिया, बदल डाले निज़ामे हर दो आलम। आने वाहिद में मुस्तफ़ा के गुलामों की जब ये शान है तो खुद मुस्तफ़ा की शान का आलम क्या है। जब उनके गदा भर देते हैं शान ज़माना की झोली, मोहताज की जब ये हालत है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा की माँ को ईमान अता फरमा दिया। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार व तसर्रुफात की उस कुव्वत का नाम है कि आपके दरवाजे पर जो भी मांगने वाला आया खाली नहीं गया। बेजान कंकरियों ने मांगा तो अता फरमा दिया, पत्थरों ने सलाम किया मेरे नबी की बारगाह में। और सुनो, पत्थरों की बात आई तो एक हदीस सुन लें, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। शाहज़ादा गिरामी वक़ार जलवा फरमा है और इंशाअल्लाह ताला उनकी दुआओं की छतर छाया में आप हज़रात तक और चंद बातें पहुँचाने की सादत हासिल करूँगा। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सैयदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारिक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या सैयदी या रसूल अल्लाह। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौलत भी अता फरमाते हैं और सिर्फ यही नहीं कि आपने हयाते ज़ाहिरी में अता फरमाया, जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तब भी अता फरमाया। मुहद्दिस इब्न जौज़ी अपनी किताब वफ़ाउल वफ़ा में तहरीर फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल बाकमाल हो गया। इस हदीस से पहले एक हदीस और सुन लें। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। विसाल के बाद एक सहाबी बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। वो मदीना के रहने वाले नहीं थे, बहुत दूर दराज इलाके के रहने वाले थे। उन्हें पता भी नहीं था कि सरकार का विसाल हो गया। वो मदीना तैयबा हाजिर आए
और एक एक से पूछते थे ऐना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी सहाबी को ये ताब न थी कि वो अपनी ज़बान से ये कह दे कि रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया। वो सरकार का नाम सुनकर रोने लगता। वो सहाबी एक एक से पूछते रहे हत्ता के सैयदना शेर खुदा अली मुर्तज़ा दामाद मुस्तफ़ा सैयदना हैदर कर्रार जलवा फरमा हुए। और वो आने वाले देहात के सहाबी ने उन्हीं से पूछा, या अली ऐना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अली बताओ हुजूर कहाँ हैं। तो हज़रत अली ने उनका हाथ पकड़ा और ले जाकर कब्र अनवर के पांती खड़ा कर दिया। फरमाया हादा नबीयुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नहीं फरमाया कि हादा कब्र नबीयुना, बल्कि फरमाया हादा नबीयुना, ये हमारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मतलब ये है कि नबी जमीन पर है तब भी जिंदा है और रसूलुल्लाह है, और नबी जमीन में है तब भी जिंदा है और रसूलुल्लाह है। ये हज़रत अली ने अकीदा दिया। आज इस अकीदे को वहाबिया देवना कहते हैं। ये मौलाना अहमद रजा का निकाला हुआ अकीदा है। अबे इमाम अहमद रजा अकीदा सास का नाम नहीं है। इमाम अहमद रजा अकीदा इस्लाम के मुहाफिज का नाम है, जिन्होंने वही अकीदा दिया जो कुरान दे रहा है, जिन्होंने वही राह बताई जो अबू बकर सिद्दीक की राह है, जिन्होंने वही तरीक़ा बताया जो फारूक का तरीक़ा है, जो हज़रत उस्मान व हैदर का तरीक़ा है। मौला अली ने फरमाया ये है तुम्हारे नबी। अब वो सहाबी कब्र रसूल के सामने खड़े हुए रोने लगे फिराक़े पैगंबर में। और रिवायत में आता है कि रोते रोते वो कब्र रसूल की मिट्टी उठाकर कभी सर पर डालते, कभी आंखों में डालते, कभी सीने पर मलते और कहते जाते ज़लम तो नफ्सी या रसूल अल्लाह, ज़लम तो नफ्सी, ए अल्लाह के रसूल मैंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया है, मैंने गुनाह किया है, पाप किया है, बुराई की है। वह समय तो या रसूल अल्लाह, और हमने सुना है आपसे कि आपने कुरान पढ़कर सुनाया था कि वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओ, ऐ मुसलमानों तुम पर लाजिम है कि जब गुनाह कर लो तो मेरे नबी की बारगाह में आ जाओ। ऐ मुस्तफ़ा मैं खुद नहीं आया हूँ, रहमान ने भेजा है, आपके दरबार में भेजा है। अल्लाह के नबी हमें बख्शिश चाहिए, हमें मग़फ़िरत चाहिए। वो सहाबी रो रहे थे कि कब्र से आवाज़ आती है कद गफ़र लक, कद गफ़र लक, जा तुझे बख्श दिया, जा तुझे बख्श दिया। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्म आलमों से छुप जाने वाले। अल्लाह के नबी कब्र में हैं और अपने ग़ुलाम को बख्शिश की बशारत दे रहे हैं। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मांगने का जो मामला है, बादे विसाल इब्न जौज़ी ने रवायत किया कि बाहर की दुनिया के रहने वाले एक साहब आए रसूलुल्लाह की बारगाह में, और वो जब मदीना पहुँचे तो मदीने में उनका कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई ताल्लुक़दार नहीं था कि उसके यहाँ ठहरते रोटी पानी का इंतज़ाम होता। वो साहब सीधा कब्र अनवर पर आए, अर्ज़ करने लगे कि हर ज़ाहिर का हक़ मज़ार पर होता है, या रसूलल्लाह मैं खालिस आपकी ज़ियारत के लिए आया हूँ और आप ही हमारे मज़ार हैं, आप ही हमारा क़िबले ज़ियारत हैं। या रसूल अल्लाह मैं भूखा हूँ, 3 दिन से मुझे रोटी नहीं मिली है, आपका ज़ियारत करने वाला, आपके हुजूर आने वाला किसी खैर के सामने हाथ फैलाए, ये उसकी खैरत का तकाजा नहीं है। मैं आपका मेहमान हूँ, आपकी बारगाह में हूँ। वो कहते हैं कि ये कहते कहते अचानक नींद लग गई, कब्र अनवर पर सर रखा और सो गए। नींद ही की हालत में अब किस्मत
किस्मत का सितारा जागा, देखा कि रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए, आका के हाथ में एक रोटी है, फरमाते ले ऐ मेरे ज़ायर, ऐ मेरी जियारत करने वाले, तू मेरा मेहमान है, मेज़बान पर हक है कि रोटी खिलाए, ये ले रोटी मैं लेकर आया हूँ। वह कहते मैं नींद की हालत में रोटी लिया और खाना शुरू कर दिया, अभी आधी रोटी खाई थी कि आंख खुल गई। जब आंख खुल गई तो मैंने सोचा कि मामला ख्वाब का था, ख्वाब की बात है, मगर फौरन मेरा जहन भी बेदार हुआ, तो मैंने अपने मुंह में रोटी की लज्जत और मिठास को महसूस किया। अभी मेरा जहन बेदार हुआ, मैंने जायके की तरफ तवज्जो की तो मेरे मुंह में रोटी की चाशनी और मिठास मौजूद है। इतने में जब हाथ में देखा तो आधी रोटी अब भी बाकी है, यानी मेरा नबी बादे विसाल अपनी कब्र में रहकर अपने चाहने वालों को खिलाता भी है, पिलाता भी है। मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, और मुस्तफ़ा ऐसे करीम और ऐसी बख्शिश करने वाले। एक आखिरी हदीस समात कर, दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला मुहम्मदिन तस्लीमन कसीरा अल्फ अल्फ मर्रा फी कुल्ल लम्हा। सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ग़ज़वे हुनैन के बाद का वाक़या है। ग़ज़वे हुनैन जो फ़तह मक्का से मुत्तसिल एक ग़ज़वा हुआ, जिसमें बहुत माल गनीमत आया था, बहुत सारे जानवर, ऊँट, गाय, बकरियाँ, एक वादी में बकरियाँ भरी हुई हैं। एक एराबी देहात के रहने वाले जब आए हुजूर की बारगाह में, कलमा पढ़ा, पैगंबर से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे कुछ अता फरमा दें, ऐ अल्लाह के नबी कुछ मुझे अता फरमा दें। रहीम व करीम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वादी में जितनी बकरियां हैं जा, सब मैंने तुझे दे दी। अब वो साइल को अपने कान पर यकीन नहीं आ रहा। वादी किसको कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच जो जंगल होता है, बड़ा जंगल, उसे वादी कहते हैं। और यह हदीस बरिवायत बुखारी साहिब मिशकात ने नकल फरमाई अलामात नबूवत के बाब में। हुजूर के पास बेशुमार माल था उस वक्त, बकरियां पूरी वादी में भरी हुई थी। मांगने वाले ने ये सोचा था कि हुजूर चंद बकरियां दे देंगे, 10-20 दे देंगे, जिससे हमारा कबीला पलेगा, खानदान पलेगा, दूध दुहेंगे, ऊन बनाएंगे, यही रोजी हो जाएगी। मगर हुजूर ने फरमाया जा, उस वादी में जितनी बकरियां हैं तुझे दे दी। तो उन्हें अपने कान पर यकीन नहीं आया। वो फिर अर्ज करते या रसूल अल्लाह वो पूरी वादी की बकरियां? सरकार मुस्कुराए कहा हाँ हाँ तू क्या समझता है, जा मैंने सब दे दी है। अब वो आराबी उठा, बकरियां हाँकता हुआ अपने कबीले में पहुंचा और कहा ए लोगो बढ़ो बढ़ो मोहम्मद पर ईमान ले आओ, इसलिए कि वो इतना देते हैं कि फक्र तंग दस्ती का खौफ मिटा देते हैं। इसी हदीस का तर्जमा गोया आला हजरत इस तरह करते हैं कि हाथ जे समत उठा गनी कर दिया, हाथ जे समत उठा गनी कर दिया, मौज बहारे समाहत पे लाखों सलाम, मौज बहारे समाहत पे लाखों सलाम। इतना अता फरमा दिया कि उसने अपने कबीले वालों से कहा चलो चलो ईमान ले आओ, इसलिए कि नबी वो देता है कि फक्र फाका और तंगदस्ती के खौफ से निजात दिला देता है। वह साइला फला तलहर, नबी मांगने वाले को झिड़कियां न देना, तेरा खजाना कल कौसर है और तेरी शान अता। व साइला फला तलहर व आखिर दावाना अनिल हम्द।